सब लोग आ जाए साथ में। इससे लो, ये आपसे बढ़िया फोटो है। ये सर अमन अरे बबलू भाई फोन का उद्घाटन करना है। त्रिवेदीगंज के ब्लॉक प्रभारी को फोटो लो, फोटो लो, फिर से लो, बेड़ा लो। लोगों खड़े हो जाइए। ये हमारे मीडिया प्रभारी है और वार्ता की मीडिया सबसे सक्रिय नहीं बहुत बढ़िया पत्रकार नहीं, अमन शिक्षक भी है। अमन शिक्षक भी है। नई पीढ़ी के लिए जो है मतलब प्रेरणादायक हमारे जो सीनियर लोग हैं हाँ। दायित्व है कि उत्साह करते रहे। छोटा भाई है और मैं समझता हूँ ये हर वर्ष होता है, हमारा आज से होता है, होता है। आपकी उंगली पर हम लोग और ये पेन हम पत्रकार बंधुओं के लिए वो है जो बड़े बड़े राजनेता मिलने वाली भी भेंट से मैं समझता हूँ उससे बहुत आगे बढ़ के, क्योंकि मतदाता संघ का है और मतदाता हमारे देश के है। तो आपको मैं हैदरगढ़ के समस्त पत्रकारों की ओर से संगठन को, मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयता संगठन को मैं बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बड़ी बात बड़े भैया जो है, नहीं आप लोग अपडेट करो। बड़े भैया जो है रामनाथ सिंह जब हैदर के विधायक हुआ करते थे उस समय के भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन आज तक भाजपा सरकार में भैया के साथ मतलब भी एक कदम उठाया नहीं गया। पद बदलना चाहिए हैदरगढ़ के लिए। मतलब पत्रकार रामनाथ सिंह के करीबी और चुनाव समय से कंधा मिलाने वाले पूरे क्षेत्र में छाए हुए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार में आखिर आपको क्यों नहीं अपडेट किया जा रहा? कोई बड़ा पद मिले भैया को। नए साल में जो है ढेरों शुभकामनाएं हैं कि हमारे भैया को बड़ा पद, भाजपा सरकार से यही अपेक्षा है कुछ बड़ा पद मिले। नहीं सब भाइयों का स्नेह है, सबका स्नेह है। लेकिन सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहाँ गए थे तो उन्होंने मांगा कुछ नहीं था और चुपचाप चले आए थे। भगवान कृष्ण ने अपने आप में दे दिया था। हो सकता है चिराग चले अंधेरा उनको अपना दिखाई देता उसी अनुसार मिलेगा। लेकिन हम सबसे अपेक्षा करते हैं आप लोग आवाज पहुंचाए। इस कलम से आपकी लेखनी अनवरत चलती रहे और हम लोग आपके सैकड़ों वर्ष ये कलम चलती रहे। ओम प्रकाश जी माला पहनिए भाई, सम्मान करिए। माननीय अध्यक्ष देखो बड़े भाई हाँ सुड्डू भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया फोटो, बड़ा गजब। शेरू सामने देखो, शेरू हाँ भाई देखो बाबूजी साथ में बढ़िया बनाइएगा।
हाँ ये रील में भी काम आ जाए। पकड़े रहिएगा, बहुत बढ़िया। गटेवा अनिल पाठक जी कहाँ हैं? हाँ, अनिल पाठक जी भैया देखो देखो भाई सीधे देखो। बहुत बढ़िया। हाँ इधर देखो सामने देखिए अनिल पाठक ऐसे जी। देखो ऐसे देखो। बहुत बढ़िया। दादा से कैसे देखा भाई। सियोल हैं हैं। वो जो है साल भी छोटा पड़ जाएगा। अरे 12 महीने का होता है, छोटा कैसे मिलना पड़ेगा? चाहिए। बहुत बढ़िया, ताली। बहुत बढ़िया। हाँ चलो आप लाओ, क्या ना हो, इधर हमको ले आओ माला। इधर जी सामने रखिए। अजय जी का फोटो बात है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? नहीं ईमानदारी से वापस कर दीजिए। वापस आना जा रहे हैं, हम जरूर वापस रखेंगे। ये रील में काम आएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात। ठीक है जी भाई साहब। क्या मोहम्मद नसीम जी इसके बाद। तो मैंने 6 माला मंगा रखा था और उनके साथ आगे 20 लोग। अब माला आइए हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजू भैया। माला वही वो वापस सर्किल ऐसा करना पड़ता है भाई। अरे माला का वो कमेंट पढ़ी है चालू। कभी कभी हो जाता है, मान लो। राजू भैया आपको सुपरिटेंडेंट साहब तुम लोग भेजते ना। हाँ हैं रखिए, आपके स्पेशल नंबर आ रहे हैं। चलो वजह से थोड़ी लाइट कम है। करती हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अभी जो आप लोग एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा सरोजनी नगर में, थोड़ा सा वहाँ पे जमीन की ज़मीन है, करीबन 6 बीघे समथिंग है। तो एयरपोर्ट वाले जो तो उसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग अगर करेंगे तो हम जीत सकते हैं इस केस को। मिला और मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं वर्ष की सारी बधाई आपको वीडियो कार्यकर्ता और सर आप लोग को क्या कहें, ऐसे सम्मेलनों में ज़्यादा बोलने की आदत नहीं हो, फिर भी आप लोगों को देख कर थोड़ा हर्ष हो रहा तो दिल तो करता है कुछ बोला ही जाए। आज एक नया साल लग चुका है। हमारी तरफ से और भैया के संगठन की तरफ से हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत ही परिवार सफल रहे, स्वस्थ रहे और आप लोग देश की नई अपेक्षाओं के सामने खरे उतरें, यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं। और आगे सब्जेक्ट जो आप लोगों ने दिया, अगर हमें थोड़ा पहले बता दिया जाता है तो थोड़ा बेहतर हम थोड़ा बोलते। फिलहाल जो बातें आप लोगों ने आपस में की है, रेलवे स्टेशन वाली बात और जो है स्थानीय समस्याएं पत्रकार की हैसियत से जब आप अपने समाचार पत्रों में उठाएंगे तो उस पर सरकार का भी ध्यान आकर्षित होता है। वो आप लोग समय समय पर उठाते रहिए, जनहित की बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उससे क्या है कि आपकी भी ख्याति बढ़ेगी, क्षेत्र की भी ख्याति बढ़ेगी। यही हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। बाकी करें, हम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से अपने जो हमारे गार्जियंस हैं, हमारे सहयोगी टीम के साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष विधि चंद यादव जी, राजेंद्र यादव जी तहसील का उपाध्यक्ष हैं, सुमन सिंह जी ये जिला महासचिव हैं और आरती जी आई हुई हैं, लता जी आई हुई हैं,
है, ये सारी टीम लखनऊ से आई हुई है। तो इन्हीं सब लोगों के सहयोगियों के सानिध्य में ये कार्यक्रम आज हो रहा है। मैं पुनः आप लोगों का, जो पत्रकार बंधु हमारे आए हैं, उनका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने वरिष्ठ जन जो हैं और सहयोगी जन हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे से सम्मानित करने का प्रयास करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। और ऐसा था, आज तो ईश्वर की अनुकंपा है कि हमारे सभी पत्रकार साथी न कोई भी शायद ही ऐसा हो जो वाहन विहीन हो और संपन्न ना हो। एक दौर ऐसा था, आप तो सेना से रिटायर होकर मतलब आए थे, पेंशन पे आए थे, और हम लोग उस समय भी परेशानी के दौर में रहे, लेकिन बहुत कम संख्या हुआ करती थी, 3-4 पत्रकारों की। तो इसीलिए आज तो भाई जितेंद्र जी वगैरह तो जिले पर रहते हैं, सबको कप्तान साहब जानते हैं। अब चूँकि संख्या बल यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कप्तान साहब तक नहीं पहुँच हो पाती है, लेकिन हम लोग राजा जी ने जब किया मामला शुरू किया तो कोई आंदोलन तो होते थे, बड़े लाइट में आ जाते, तुरंत हाई रहते थे। तो समय जब आप शुरू किया विरोध का शुरू हो गया कि खत्म किए रहे, जब देखिए पुलिस परेशान कर रहे हैं, जब ये आंदोलन है, किसी का लिए ले जा रहे हैं, निस्वार्थ भाव। और बहुत अच्छा लगा कि आप आज तक निस्वार्थ भाव से ही के लिए, आम आवाम के लिए, उसमें किसान भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे। हमने तो वो दौर देखा है। आज तो बहुत समर्थ हैं आपके पास संगठन है, देखिए बहनों का संगठन है और इतने समर्थ लोग हैं आपके साथ। उस समय तो मामूली संगठन 10, 15, 20, 50 लोगों का हुआ करता था, जो नया नया संगठन उभरा था। जब आप याद है अच्छी तरह से सीओ ऑफिस वाली घटना की, सीओ दफ्तर के ठीक सामने जब आप बैठे थे, तो उस समय हमारा आपका भी शुरू से कम्बिनेशन रहा है, चूँकि आप संघर्ष करते रहे हैं। वर्मा जी भी थे उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे, और ओम प्रकाश मौर्य जी भी थे उस समय, एसपी सिंह जी थे, और अपने राजू भैया जी भी थे। इतने बहुत कम लोग थे उस समय, बस इतनी ही संख्या थी हुआ करती थी। जब आप बैठे तो सबसे पहला काम पुलिस आई, उसने धमकाया कि अगर धरना दोगे तो जेल चले जाओगे। तो हम लोग कहा ठीक है, जेल भेजना है तो भेज दो, बात खत्म हो गई। उसके बाद में आप फिर भी बैठे रहे, कहा जेल जाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ। उसके बाद कप्तान साहब को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। एक बार ये हुआ कि दरा उठा करके इधर से इधर कर दिया जाए, फिर भी आप बैठे रहे, अपनी बात करते रहे, आपकी खबर छपी, जो भी आपकी मांगे थी, मांगे पूरी हुई। ये संघर्ष था और ये उम्मीद थी कि वाकई में 10-15 लोगों पर ही लाठीचार्ज होगा, लेकिन महज संयोग है कि नहीं हुआ। एक विशेष बात थी कि शुरू से लेकर आज तक हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज के परिवेश में दूसरा मुद्दा है। आज तो तमाम लोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, आपका दौर देखा, उसमें कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता था। उस समय तो ये काम हो जाए, जनहित का काम हो जाए, ये जनहित का काम हो जाए, यही हुआ करते थे। लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है ज़्यादातर, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो नीतियाँ हैं, आपके कार्य हैं, आज देखिए रेलवे स्टेशन का मुद्दा है, तमाम यहाँ नेता अभिनेता हैं, सब ज़रूरतमंद के लिए उठाते, ज़रूरतों के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन आपने जो रेलवे स्टेशन का मुद्दा उठाया, इतना बढ़िया मुद्दा था। हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं, इन्होंने वाकई में आपको बहुत ताकत दी, जितना हम भी नहीं दे पाए इधर दौर में। इसमें इन्होंने बहुत ताकत दी है, बड़ी इनकी भी ताकत बड़ी साथ रही। और आपने जो ये मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा है। और कितनी शर्मनाक बात है, आज का दौर देखिए, एक सांसद लगातार कह रहा है कि हैदर में ट्रेनों का ठहराव हो, विधायक जी लगातार पत्र लिख रहे हैं, विधायक जी मिल भी रहे हैं, आप लगातार अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनसे कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय का ये दौर था कि और जब कभी लखनऊ जाना रहता है तो यही रास्ता है। और दूसरा यह है कि हमारे ज़िले की लड़कियों की शादी बाराबंकी में ही होती है। जी जी। तो कम से कम 1000-2000 रिश्तेदार हैं। मैं बाराबंकी का डिप्टी जेलर भी रह चुका हूँ। जी जी। और बाराबंकी का जेल सुपरिंटेंडेंट भी रह चुका हूँ। जब मैं सुल्तानपुर का जेल सुपरिंटेंडेंट था 2021 से ले 23 तक, इसी रास्ते से आता जाता रहता। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं जुलाई में रिटायर हुआ,
तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगता हूँ, क्योंकि 2027 का मुझे बदायूं से इलेक्शन भी लड़ना है। क्यों लड़ना है? न मेरे पास धन बल है न जन बल है, लेकिन ईश्वरी ताकत है। और रही बात, मैं ज्योतिष में आचार्य हूँ, ज्योतिष में मैं PhD हूँ। देश में ही नहीं, विदेश के तमाम देशों के लोग जो बड़े बड़े ज्योतिष सम्मेलन नई दिल्ली में मैं दैवकी शिरोमणि से सम्मानित किया गया था सन 2020 में। शनि राहु केतु सब हमारे बन चुके हैं। मैं हिंदी दैनिक का, देश धर्म हिंदी दैनिक का ब्यूरो चीफ भी हूँ। आपने जो एक चीज कहा कि अगर किसान यूनियनों का साथ हो जाए तो दोनों की ताकत मिलकर के दोनों को मजबूत बनाएगी। इसके लिए मैं प्रदेश महासचिव की हैसियत से और अपने संसाधनों की साथ हमेशा आप लोगों के साथ मिलूंगा। जय हिंद। के साथ यूपी MP दोनों स्टेट में यूनियन को जोड़ने का काम कर रहा हूं, अपनी टीम को मजबूत कर, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट हमारे साहब, ये भी बहुत मदद कर रहे हैं। किसान यूनियन में लोगों को एकत्रित करना या कहीं भी संसाधनों की व्यवस्था है, वो सब सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे विधि चंद यादव जी, जिलाध्यक्ष जी, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जहां हमारी लोगों की आवश्यकता होगी हम लोग आपके साथ खड़े, और जहां आपकी आवश्यकता होगी वहां आप लोग हम लोगों का